के अब कुछ वीडियोस बनाएंगे। इसमें हम कोलेलिथियासिस, कोलेसिस्टाइटिस, कोलोडोकोलिथियासिस और कोलेंजाइटिस ये पढ़ेंगे और साथ में पैंक्रेटाइटिस पढ़ लेंगे, क्योंकि एक दूसरे का डिफरेंशियल है, इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं इनके क्वेश्चंस में। अब क्या हुआ, कुछ क्वेश्चन आते हैं कि पेन आफ्टर ईटिंग, ठीक है, पेन आफ्टर ईटिंग वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें हम जनरली अल्सर सोचते हैं कि अल्सर होगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है अल्सर होगा, क्योंकि पेन आफ्टर ईटिंग है, मतलब कि कुछ घंटों बाद में हुआ है पेन, तो ड्यूडेनल अल्सर होगा, ठीक है, ये हमको पता है। और खाते समय पेन हुआ है तो वो स्टमक अल्सर होगा, ठीक, ये हमें पता है, ये खाते समय की बात है। अब एक एक आता है कि पेन आफ्टर ईटिंग फैटी फूड, ठीक है, तो इस खाने में फैटी फूड है, मतलब फैटी फूड बोले तो वही तला हुआ वगैरह ऐसा कुछ। तो अगर वो खा रहा है इंसान, उसके बाद में पेन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या देखो, जो फैट होता है ना, फैट को डाइजेशन करने के लिए दो जगह से मतलब चीज़ें रिलीज़ होती है। एक तो अपना गॉल ब्लेडर, ठीक है, तो गॉल ब्लेडर अगर है ना फैटी फूड हमने ज़्यादा खाया है, तो गॉल ब्लेडर का क्या कंस्ट्रिक्शन होगा, तो ये मतलब ऐसे दबेगा, ये कंस्ट्रिक्ट करेगा, तो इसके अंदर जो बाइल है वो बाहर आएगा, ठीक है। अगर मान लो अपन ने फैटी फूड खाया, अंदर स्टोन रखा हुआ गॉल ब्लेडर के अंदर, और गॉल ब्लेडर कंस्ट्रिक्ट किया, तो पेन होगा। तो है ना, फैटी फूड खाने के बाद पेन किस में होता है, कोलेलिथियासिस में, ठीक है, कोलेलिथियासिस में। क्यों? क्योंकि गॉल ब्लेडर के अंदर स्टोन रखा हुआ है। अब अगर स्टोन के ऊपर अगर गॉल ब्लेडर कंस्ट्रिक्ट किया तो पेन करेगा। और दूसरा कब होता है, पैंक्रेटाइटिस में, क्योंकि है ना पैंक्रियास के अंदर भी लाइपेज वगैरह होते हैं, जो कि मतलब इसको फैट को डाइजेस्ट कराने में काम आते हैं। तो अगर है ना फैटी फूड खाएंगे, तो पैंक्रियाज में से लाइपेज निकलने की कोशिश करेगा, उस वजह से पैंक्रियाज ये भी पेन करेगा। तो पैंक्रियाटाइटिस में भी और कोलेलिथियासिस में भी, इन दोनों में फैटी फूड खाने से पेन होता है, ठीक। फिर अगली बार ये ध्यान रखना, अगर फैटी फूड है तो है ना गॉल ब्लेडर की तरफ जाना, पैंक्रियाज की तरफ जाना, और सिर्फ फूड बोला है तो अल्सर्स की तरफ जाना। और ये मतलब दूसरी चीज़ें भी हमें देखनी होगी, सिर्फ खाना देख के हम नहीं बता सकते क्या डायग्नोसिस होगा, क्योंकि है ना पेन आफ्टर ईटिंग जो होता है ना, वो हमें एंजाइना भी हो सकता है, एंजाइना भी डिफरेंशियल हो सकता है, एंजाइना में भी खाने के बाद पेन हो सकता है। तो सिर्फ है ना पेन देख के और डायग्नोसिस की तरफ मत जाना, थोड़ी और भी चीज़ें देखना। अब देखो इन सब में डिफरेंस क्या होता है, ये मैं थोड़ा बता देता हूँ। कोलेलिथियासिस में क्या है कि इसके गॉल ब्लैडर के अंदर रखा हुआ स्टोन, ठीक है, ये स्टोन है गॉल ब्लैडर के अंदर, तो खाना खाया, फैटी फूड खाया, गॉल ब्लैडर कंस्ट्रिक्ट किया, तो इधर पेन होगा, तो इसे हम बोलते हैं बिलियरी कोलिक। तो इसमें क्या होता है, बिलियरी क्योंकि इसका गॉल ब्लैडर की बात है, और कोलिक क्योंकि है ना जब जब हमने खाना खाया, जब जब पेरिस्टालसिस होगा, मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, तब तब पेन होगा, इसलिए इसे कोलिक पेन बोलते हैं, कॉलिक की पेन। इसके डायग्नोसिस के क्या लिए क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, अल्ट्रासाउंड में हमें पता चलेगा कि स्टोन है या नहीं है। और इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, इलेक्टिव कोलेसिस्टेक्टोमी, मतलब हम जब पेशेंट को बोलेंगे कि आप 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब भी हम फ्री है, डॉक्टर फ्री है, तब है ना डॉक्टर उसे अपॉइंटमेंट देगा, और उसका कोलेसिस्टेक्टोमी मतलब उसका गॉल ब्लैडर काट के निकाल दिया जाएगा। अब दूसरा क्या है, कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस में क्या होगा कि यहाँ पे गोल स्टोन थी, ठीक है, तो यहाँ से एक स्टोन आके इधर अटक गया, जो ये डक्ट था, गोल ब्लैडर का जो डक्ट था, इस डक्ट में आके अटक गया स्टोन। तो इसमें क्या होगा, जो बाइल होगा वो अंदर से बाहर नहीं जा पाएगा, अंदर ही इकट्ठा होता रहेगा बाइल, बहुत सारा बाइल इकट्ठा हो जाएगा। तो कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कोई भी चीज़ इकट्ठी होती है पूरी बॉडी में, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसमें स्टोन की वजह से यहाँ पे इकट्ठा होने लगेगा, गॉल बाइल इकट्ठा होने लगेगा, इससे इसका इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन के लिए हम क्या लगाते हैं, आइटिस, तो इसका नाम है कोलेसिस्टाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस, ठीक है, इसका नाम कोलेसिस्टाइटिस हो गया सेकंड वाले का। तो कोलेसिस्टाइटिस मतलब इधर स्टोन है, ठीक है, इसके बाइल के डक्ट में स्टोन है। तो इसमें क्या होगा, हमें क्योंकि आइटिस इन्फ्लामेशन है तो फीवर दिखेगा हमें, डब्ल्यूबीसी ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। और मर्फी सैन क्या होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे पेशेंट है, ठीक है, ये इसका है ना जो लास्ट वर्टिब्रा होता है ना,
लास्ट रिब जो होती है, रिब, लास्ट रिब के नीचे हम ऐसे पूरा हाथ रखते हैं, जो राइट साइड में। और उसका जो उसे बोलते हैं कि ज़ोर से सांस लो। जब वो सांस लेता है ना, तो डायफ्राम होगा, तो उस डायफ्राम की वजह से ये नीचे आ जाएगा, लीवर नीचे आएगा, लीवर नीचे आएगा तो ये गॉल ब्लैडर भी नीचे आएगा। तो गॉल ब्लैडर हाथ का टच होगा जब वो सांस लेगा तो उसको पेन होगा, तो उस साइन को बोलते हैं मर्फीज साइन। तो मर्फीज साइन भी इसके अंदर पॉजिटिव आएगा। और इन्फ्लामेशन है तो फीवर होगा उसे, फीवर होगा, डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होंगे, ये सब कुछ होगा इसके अंदर क्योंकि इन्फ्लामेशन है। और इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी है ना, हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, इससे हमें पता चल जाएगा कि कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है और पीछे फ्लूइड बाइल इकट्ठा होता जा रहा है, वो पता चल जाएगा। और इसमें हम एक और चीज़ कर सकते हैं, हाइड्रा स्कैन। हाइड्रा स्कैन में क्या होता है, इसमें हम कॉन्ट्रास्ट डालते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट है ना, जैसे कि लीवर है, ये बाइल है, ठीक है, ये पैंक्रियाज है, ये कॉन्ट्रास्ट डाला हमने, कॉन्ट्रास्ट लीवर तक जाएगा, बाद में बाइल में जाएगा, बाइल से नीचे आएगा कॉन्ट्रास्ट। तो है ना, जो कॉन्ट्रास्ट होगा ना, इधर स्टोन की होने की वजह से यहाँ नहीं जा, मतलब यहाँ से कॉन्ट्रास्ट नीचे आया तो जो अपन को इमेजिंग दिखेगी उसमें ये पूरा ब्लैक ब्लैक दिखेगा, पूरा ब्लैक ब्लैक दिखेगा। लेकिन ये जो पार्ट है ना, वो दिखेगा ही नहीं हमें इमेजिंग में, ये दिखेगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ स्टोन था तो कॉन्ट्रास्ट यहाँ नहीं जा पाया। ये हाइड्रा स्कोन में होता है, ये भी इसके डायग्नोसिस में काम आता है। और इसमें हम क्या करते हैं, कोलेसिस्टेक्टोमी, लेकिन ये थोड़ा अर्जेंट होता है क्योंकि जो है ना, इसका इन्फ्लामेशन हो चुका है। ये जो था कोलेलिथियासिस, इसमें इन्फ्लामेशन नहीं था, सिर्फ स्टोन था। तो इसका हमने इलेक्टिव कोलेसिस्टेक्टोमी की थी। लेकिन इस वाले में अर्जेंट करेंगे कोलेसिस्टेक्टोमी। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें इन्फ्लामेशन है, बहुत पेन हो रहा है पेशेंट को। और उसको हम ड्रेनेज भी कर सकते हैं, परक्यूटेनियस, मतलब यहाँ से हम एक नीडल डालेंगे, जो कि इसके अंदर नीडल से है ना, जो इसका फ्लूइड होगा ना अंदर का, उसको हम खींच लेंगे बाहर, जिससे कि है ना ये छोटा हो जाएगा थोड़ा गॉल ब्लैडर, उसकी वजह से है ना इसका पेन भी कम हो जाएगा। ठीक, ये इसका डायग्नोसिस ट्रीटमेंट हो गया। अब कोलोडोकोलिथियासिस, कोलोडोकोलिथियासिस में क्या होगा कि यहाँ पर स्टोन है, ठीक है, यहाँ पे स्टोन होने से क्या हुआ कि, अब देखो यहाँ पे स्टोन है तो ऑब्स्ट्रक्शन पीछे, पीछे पीछे कहाँ का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, एक बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। और मतलब ये बाइल से जो आ रही है, और बाद में है ना, और पीछे पीछे जाएगा, प्रेशर बढ़ा हुआ पीछे गया तो ये लीवर भी ख़राब कर सकता है। इधर प्रेशर पीछे गया तो ये पेंक्रियाज को भी ख़राब कर सकता है। मतलब कोलोडोकोलिथियासिस में क्या क्या हो सकता है कि है ना, लीवर ख़राब हो गया, हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक, लीवर ख़राब हो गया। और जो गॉल ब्लैडर है इसका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, मतलब बाहर इधर से नहीं आ पा रहा है, तो हमें है ना जॉन्डिस मिल सकता है। पैंक्रियाज के अंदर प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि इधर स्टोन है तो पीछे हर चीज़ में प्रेशर बढ़ गया है, ठीक है। कोलोडोकोलिथियासिस में यहाँ होता है स्टोन, तो पैंक्रियाज में प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा, इसको पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। कोलोडोकोलिथियासिस ये सब चीज़ें हो सकती है, ठीक। जॉन्डिस हो सकता है क्योंकि गॉल ब्लैडर का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। और पैंक्रियाटाइटिस क्योंकि पैंक्रियाटिक डक्ट का। और इसका हेपेटाइटिस क्योंकि इधर लीवर का ऑब्स्ट्रक्शन, लीवर के अंदर भी बैकफ्लो बढ़ेगा तो वो भी ख़राब हो जाएगा, ऐसा। इसके डायग्नोसिस के लिए हम क्या करेंगे, अब जो है ना, अभी देखो ये है ना, जो डक्ट में अब जो स्टोन आ रहे हैं ना, उनके लिए हम क्या, अभी तक तो हमने क्या अल्ट्रासाउंड किए थे, अब हम एमआरसीपी और ईआरसीपी भी करेंगे। एमआरसीपी क्या होता है, एक डायग्नोस्टिक टूल है, इसमें क्या, ये एक तरीका एमआरआई है, ऐसे मान के चलो। और ये जो ईआरसीपी है ना, ये है ना एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके थ्रू है ना हम है ना, जैसे कि यहाँ पर जाएंगे, जैसे यहाँ पे स्टोन है तो इंस्ट्रूमेंट जाएगा इधर, पतली सी ट्यूब है, यहाँ जाएगी, स्टोन को तोड़ेगी और बॉडी से बाहर निकाल लेगी, ये ईआरसीपी का काम होता है। तो ईआरसीपी से हम स्टोन को देख सकते हैं, तो देखने को हम डायग्नोसिस कहेंगे। और स्टोन को तोड़ के निकाल सकते हैं तो उसे हम ट्रीटमेंट कहेंगे। तो ईआरसीपी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों चीज़ करता है। एमआरसीपी है तो एक तरीके का एमआरआई है ये, तो ये सिर्फ देख सकते हैं हम बाहर से, अंदर नहीं जा रहे इसके अंदर, तो इसमें हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ डायग्नोसिस होता है, तो ये एक डायग्नोस्टिक टूल है, ठीक है। कोलोडोकोलिथियासिस में क्या होगा, हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट स्टेप पूछा जाए, अगर एग्जाम में पूछा है व्हाट विल बी योर फर्स्ट स्टेप ऑफ डायग्नोसिस, तो है ना वो हम अल्ट्रासाउंड करेंगे। और बेस्ट क्या होगा, ईआरसीपी, क्योंकि ईआरसीपी में हम देख भी सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं, तो ईआरसीपी बेस्ट होता है। और बचा एमआरसीपी, मतलब वो भी कर सकते हैं हम ऐसा। और बाद में ट्रीटमेंट के लिए ईआरसीपी, हम अंदर जाएंगे, स्टोन निकाल लेंगे, और हो गया ईआरसीपी का मतलब। अब है
कोलेंजाइटिस, इसमें भी आइटिस है, इसके अंदर भी इन्फ्लामेशन है। इसमें क्या हुआ कि इसमें है ना, अभी क्या हो रहा था कि बैकफ्लो की वजह से इनका इन्फ्लामेशन होता है, गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन हो रहा था, लीवर ख़राब हो रहा था, हेपेटाइटिस हो रहा था, पैंक्रियास ख़राब हो रहा था, तो पैंक्रियाटाइटिस हो रहा था। अब क्या हुआ कि है ना, बैक जो है ना, इधर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये जो बाइल डक्ट है ना, ये पूरा इन्फ्लाम हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया इसका पूरा, तो इसको बोलते हैं एंजाइटिस। ठीक है, कोल एंजाइटिस। अब मतलब कोल मतलब कि जो बाइल होता है वो, एंजाइटिस बोले तो ट्यूब्स की एंजाइटिस मतलब ट्यूब्स की इन्फ्लामेशन। ट्यूब क्या हो गई, ये जो बाइल डक्ट वगैरह है, कॉमन बाइल डक्ट और पैंक्रियाटिक डक्ट, ये सब, इन सब की इन्फ्लामेशन को कोलेंजाइटिस बोलेंगे। इसमें क्या होगा, फीवर, क्योंकि आइटिस है। जॉन्डिस, क्योंकि क्योंकि मान लो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो है ना, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ सकती है, सब की सब। तो जॉन्डिस हुआ यहाँ से, क्योंकि बाइल, ये जो है इधर बाइल स्टोन, बाइल में से भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है, तो बाइल में से बाइल, गॉल ब्लेडर है तो वहाँ से बाइल बाहर नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ गॉल ब्लेडर के अंदर अगर इकट्ठा हो जाता है ज़्यादा बाइल, तो है ना, उसकी वजह से अपन को जॉन्डिस हो सकता है। तो ये जॉन्डिस हो गया। तो इसके अंदर पहला फीवर इन्फ्लामेशन की वजह से, दूसरा जॉन्डिस क्योंकि गॉल ब्लेडर के अंदर बाइल रुक गया है, उसका स्टेसिस हो गया है। और राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, ये मर्फी साइन, सेम चीज़, क्योंकि जो गॉल ब्लेडर है वो इन्फ्लाम हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया उसका भी। तो गॉल ब्लेडर का इन्फ्लेमेशन, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, जॉन्डिस क्योंकि गॉल ब्लेडर में बाइल इकट्ठा हो गया, फीवर क्योंकि ये आइटिस है, इन्फ्लेमेशन है। इसका डायग्नोसिस सेम, अल्ट्रासाउंड फर्स्ट डायग्नोसिस, बेस्ट डायग्नोसिस इसका। इसमें भी अपन है ना, तो इसमें हम डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड किया, फर्स्ट फर्स्ट स्टेप। और डायग्नोसिस के लिए हमारे पास और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें, क्योंकि इसका है ना, WBC हम देखेंगे, मर्फी साइन देखेंगे, फीवर देखेंगे, जॉन्डिस देखेंगे, तो बहुत सारे डायग्नोसिस मिल जाएंगे हमें पहले से। अल्ट्रासाउंड हमने कर लिया तो लगभग हमें कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद में हमें इसके अंदर एंटीबायोटिक और ERCP दे देंगे। एंटीबायोटिक क्योंकि इन्फ्लामेशन, आइटिस है, और ये भी आइटिस था, इसके अंदर भी हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं। कोलिसिस्टाइटिस में एंटीबायोटिक दे सकते हैं, कोलेंजाइटिस में एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, क्योंकि दोनों इन्फ्लामेशन है। और इसका ट्रीटमेंट ERCP, अगर मान लो यहाँ पे स्टोन है तो गए स्टोन निकाल लिया, सेम ट्रीटमेंट। जिसमें स्टोन है उसके अंदर है ना, हम ERCP कर सकते हैं। और जिनका अगर मान लो जो गॉल ब्लैडर का, जिनका इन्फ्लामेशन हो रहा है या गॉल ब्लैडर की दिक्कत है, तो उनके अंदर हम कोलेसिस्टेक्टोमी कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर गॉल ब्लैडर काट काट के निकाल लिया, और इनके अंदर ERCP में हमने सिर्फ स्टोन निकाला है। ठीक। और ये जो चीज़ है ना, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस और पैंक्रेटाइटिस, इसे हम बोलते हैं चारकोट स्ट्राइप, नहीं, ये तीनों में से है ना, हेपेटाइटिस होता है वो किसी में हो सकता है, किसी में नहीं हो सकता, क्योंकि है ना, अगर है ना लीवर डैमेज हो गया है, मतलब क्रॉनिक इन्फ्लामेशन रह रहा है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, तो लीवर डैमेज होगा, तो उस वजह से हेपेटाइटिस होगा। अगर क्रॉनिक, अगर है ना पैंक्रेटिक डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन है तो पैंक्रेटाइटिस होगा। लेकिन जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस हो जाता है, क्योंकि अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ तो गॉल ब्लैडर में, तो बाइल जल्दी से जॉन्डिस करा जाता है। ये है ना पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस का टाइप एक। तो ये जॉन्डिस आ गया, और मर्फी साइन आ गया, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, और फीवर जॉन्डिस, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, इसको बोलते हैं चारकोट स्ट्राइड। ये कोलेंजाइटिस में होता है। ठीक है, तो इसमें याद करने का ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादातर चीज़ें मतलब ऐसा समझ लेंगे तो हो जाएगा, है ना। ठीक है, लीवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियास, ये सब डक्ट जहाँ से बाइल आता है। ये पहले में क्या था इसके अंदर, जो पहला है कोलोलिथियासिस। कोलोलिथियासिस मतलब इसमें गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है, तो इसमें फैटी फूड खाएंगे तो ये है ना, इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिस वजह से कॉलिक की पेन होगा, मतलब जब 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 पेरिस्टालसिस होगा, जब जब कॉन्स्ट्रक्शन होगा, तब तक हमें पेन होगा। और सेकंड क्या हुआ, यहाँ पर है, जो स्टोन है वो यहाँ पर है सेकंड में, कोलेसिस्टाइटिस, स्टोन यहाँ पर है, या फिर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, स्टोन हुआ या फिर कोई ऐसा कैंसर हुआ जिस वजह से इसका ऑब्स्ट्रक्शन हो जा रहा है। तो जब है ना, ये वाला सेकंड में क्या होगा, कोलेसिस्टाइटिस, मतलब ये जो गॉल ब्लैडर है ना,
इसका आइटिस हो जाएगा, इसका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो एक थिक गॉल ब्लैडर बन जाएगा। ठीक है, सेकंड में ये। थर्ड में क्या है, कोलोडोकोलिथियासिस, इसमें यहाँ पर स्टोन है। तो यहाँ पर स्टोन होने से क्या क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, किस किसका, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज और लीवर। हेपेटाइटिस हो जाएगा इसके ऑब्स्ट्रक्शन से, पेंक्रेटाइटिस हो जाएगा इसके, और इसका ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो जॉन्डिस हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, कोलेंजाइटिस। कोलेंजाइटिस में क्या होगा, अब जो है ना, ये जो है डक्ट वगैरह इन सब का इन्फ्लामेशन हो जाएगा, तो इसे हम कोलेंजाइटिस बोलेंगे। और कोलेंजाइटिस में हम एंटीबायोटिक देते वगैरह। अब देखो स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया था, पहले तो ये चार्ट, ये जो टेबल है ना, ये याद कर लेना, थोड़ा काम आएगा। और ये जो सिम्टम है तीन, चारकोस्ट्राइड के, ये याद कर लेना। और इससे जॉन्डिस भी हो सकता है, तो दो डायग्नोसिस एक साथ आ जाएंगे। तो इसमें दो चीज़ें कन्फ्यूज मत होना, एक तो अकेला जॉन्डिस मत बोलना, एग्ज़ाम में आ जाए तो बताना कि जॉन्डिस होने का रीज़न क्या है। ठीक है, तो जॉन्डिस होने का रीज़न, इसमें जॉन्डिस हो सकता है, मतलब लगभग इन सब में है, 2 3 4 इनमें तो जॉन्डिस हो ही सकता है। अगर इनके अंदर स्टोन है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, तो जॉन्डिस करा देगा, पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस। और वो थोड़ा उसका याद रखना, पेप्टिक अल्सर का, कि अगर खाने के बाद में बोला है तो सीधे पेप्टिक अल्सर मत करना, फैटी फूड देखना। तो फैटी फूड में दो चीज़ थी। ठीक है, एक तो है ना, ये सब हो तो गॉल ब्लैडर की दिक्कत हो तो, जैसे कोलेलिथियासिस, कोलेसिस्टेटिस, कोलेडोकोलिथियासिस, ये सब कुछ हो तो हो सकता है ये। उसके बाद में पेंक्रियाज की अगर बात है, फैटी फूड वाले में कोलेलिथियासिस ही होगा, और इन तीनों में जॉन्डिस होगा। कोलेलिथियासिस में फैटी फूड वाला लाइन आएगी कि फैटी फूड खाने से पेन हो रहा है, इन तीनों में जॉन्डिस होगा क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है। और दूसरा फैटी फूड का है पेंक्रेटाइटिस, तो हम पेंक्रेटाइटिस भी पढ़ लेते हैं। अब देखो पेंक्रेटाइटिस में क्या होता है, तीन चीज़ होनी, इन तीन में से कोई भी दो होनी चाहिए कम से कम। तो एपिगैस्ट्रिक पेन, और जो ये है ना पेंक्रियास के एंजाइम है एमाइलेज और लाइपेज, तो है ना ये कम से कम 3 टाइम्स होना चाहिए पहले से। पहले मान लो मतलब जितना भी है, पहले एक्स है, अब कम से कम 3x से ज़्यादा होना चाहिए। अब एबनॉर्मल पेंक्रेटिक, और जो है ना इसका सीटी स्कैन करेंगे, उसके अंदर पेंक्रेटाइटिस का कोई ना कोई साइन हमें दिखना चाहिए। तो इनमें से कोई भी दो हुए तो ये पेंक्रेटाइटिस हम कह सकते हैं। अब इसमें क्या हुआ, इसका है ना देखो, पेशेंट जो होगा ना, वो कैसे कैसे प्रेजेंट करेगा। एक तो इसके अंदर एपिगैस्ट्रिक पेन होगा। ठीक है, क्योंकि ये एब्डोमेन का है ऑर्गन, था एपिगैस्ट्रिक पेन। और ये है ना रेडिएट टू बैक, मतलब जो रेडिएशन होगा, ये है ना पेन एपिगैस्ट्रिक से चालू होगा, एपिगैस्ट्रिक रीजन से चालू होगा, उसका पीछे की तरफ जाएगा, पीठ की तरफ। और ये है पोजिशनल पेन होगा। पोजिशनल का मतलब मैं बताता हूँ आगे। इसके अंदर नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है हमें, नोजिया वॉमिटिंग होगा। और ये है ना फैटी फूड के बाद में इसका पेन है इंक्रीज़ हो जाएगा, तो ये डिफरेंशियल में आ जाएगा। और है ना जो पोजिशनल पेन है, इसमें क्या होगा, जब आदमी लेट रहा होगा ना इंसान, जब लेट रहा होगा इंसान, तो है ना एब्डोमेन स्ट्रेच हो जाता है। और जब है ना लीन फॉरवर्ड होता है, मतलब आगे की तरफ झुकता है, वो बैठता है या फिर आगे की तरफ झुकता है, तो जो है ना एब्डोमेन का स्ट्रेच वो थोड़ा कम हो जाता है। तो लेटने से स्ट्रेच बढ़ेगा, तो लेटने से इसका पेन बढ़ जाएगा। और बैठने से, अगर ये बैठा हुआ है या फिर लीन फॉरवर्ड कर रहा है, आगे की तरफ झुका हुआ है, तो है ना इसका स्ट्रेच एब्डोमेन का कम हो जाएगा, उस वजह से इसका पेन कम हो जाएगा। ये उसका इसका मतलब होता है पोजिशनल पेन। ठीक है, अब ये देखो, ये रेयर साइन है, ये कभी कभार अगर आ जाए क्वेश्चन में तो हम टिक मार सकते हैं। ग्रे टर्नर साइन, कूलन साइन, ये है ना रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज अगर हो रहा है पेंक्रेटाइटिस में, तो उसमें हम ये साइन तो दिखते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या याद रखना। पहले तो ये चीज़ याद रखना, एपिगैस्ट्रिक पेन, एमाइलेज और लाइपेज दिया हुआ होगा, मोर देन 3 हो गया होगा, 3x हो गया होगा। और सीटी स्कैन में अगर कोई एबनॉर्मलिटी दिखी है हमें, ये तीन में से दो दिखा तो पेंक्रेटाइटिस है। फैटी फूड के बाद में बढ़ेगा, नोज़ल वॉमिटिंग तो एब्डोमेन की हर चीज़ में हो जाता है लगभग। पोजिशनल पेन, बैठेगा तो कम होगा, बैठेगा आगे झुकेगा तो कम होगा, लेटेगा तो ज़्यादा हो जाएगा स्ट्रेच की वजह से। और रेडिएट टू द बैक, पीछे की तरफ, पीठ की तरफ रेडिएट करेगा। ये सब हो गया। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट हम इसको काट के तो निकालेंगे नहीं, जैसे हम गॉल ब्लैडर में कर देते कि
इसके बिना चलेगा नहीं, गॉल ब्लैडर के बिना फिर भी चल जाता है अपना। तो इसमें है ना नील पर ओरल का ओरल करेंगे, मतलब खाना वाना इसे नहीं देंगे, ये खाना खाने से इसे हो सकता है पेन वगैरह। आईवी फ्लूइड्स देंगे क्योंकि इसका इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गया है। एनाल्जेसिक्स देंगे क्योंकि हमें एनाल्जेसिक क्या, पेन रिलीवर, पेन कम करने के लिए। एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, और जब थोड़ा तबीयत ठीक होने लगे तब उसको रीफीडिंग करेंगे, वापस खाना खिलाना चालू करेंगे। तो खाना बंद करो, एनपीओ करो उसे, नील पर ओरल। आईवीएफ, आईवी फ्लूइड्स दो, एनाल्जेसिक्स पेन कम करने के लिए, एंटीबायोटिक्स इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए। ये इसका हो गया ट्रीटमेंट। और अगर मान लो ये जो है पेन पैंक्रेटाइटिस, अगर ये मान लो स्टोन की वजह से हुआ है, इसके बहुत सारे रीज़न है। अगर मान लो स्टोन की वजह से हुआ है तो हम इसके अंदर ईआरसीपी करेंगे और स्टोन को निकाल लेंगे। एग्जाम्पल ये वाला देखो, ये जो कोलोडेकोलिथियासिस होता है ना, इसके अंदर बैक फ्लो से पैंक्रियास खराब हो सकता है। ठीक है, ये कोलोडेकोलिथियासिस हुआ है, इसका बैक पेन आया तो पैंक्रियास खराब हो जाएगा। और इनका पेन भी याद रखना, ये जो कोलेलिथियासिस है इसके अंदर कोलिक की पेन है, क्योंकि गॉल ब्लैडर के ऊपर कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है, स्टोन के ऊपर कॉन्स्ट्रक्शन हो रहा है गॉल ब्लैडर का। और कोलेसिस्टाइटिस है, इसके अंदर इन्फ्लामेशन है, तो इसके अंदर कांस्टेंट पेन होने वाला है, मतलब हमेशा दिन भर रहेगा वो पेन। और हमें पता कैसे चलेगा लीवर ख़राब हुआ है या नहीं, हेपेटाइटिस वगैरह। जो लीवर ख़राब हुआ ना, लीवर अगर मान लो लीवर के अंदर बैकफ्लो हो रहा है, लीवर ख़राब हो रहा है, तो AST और ALT ये बढ़ जाता है। पैंक्रियास ख़राब हो रहा है कैसे पता चलेगा, इसके अंदर एमाइलेज और लाइपेज ये बढ़ जाएंगे। लीवर और पैंक्रियास के टेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन क्या करेंगे या फिर एडिशनल एग्जामिनेशन, तो उसमें हम AST ALT एमाइलेज और लाइपेज लिख सकते हैं।